जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, अभी अभी ताज़ा खबर आई है, बिल्कुल ताज़ा समाचार है कि आप देखिए अप्रैल में जो 2 जजों ने हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के साथ ही और हमारे राज्यपाल को भी निर्देशित किया था, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। फिर से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, उसमें से एक जज था JB पालीवाला, दूसरा जज था R माधवन। इन्होंने क्या फैसला सुनाया था वो सब तो आपको पता होगा कि 3 महीने के अंदर राज्यपाल राष्ट्रपति कैसे नहीं सिग्नेचर करेंगे। हम उनको निर्देशित करते हैं, हम उनको निर्देश देते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं। हम ही हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर, और हमारा एक का नाम है JB पादरीवाल, JP पादरीवाल, और हमारे दूसरे सहयोगी का नाम है R माधवन। हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया जो द्रौपदी मुर्मू साहिबा है और राज्यपाल है हमारे, और इसी के साथ हमारा जो संविधान है उसकी हमारी नज़रों में कोई औकात नहीं है। हम ना संविधान को मानते, ना राष्ट्र को मानते, ना राष्ट्रपति को मानते, ना प्रधानमंत्री को मानते, क्योंकि हम ही हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर। और हमारा नाम तीसरी बार हम बताने जा रहे हैं, JB पादरीवाला, और दूसरे मेरे सहयोगी हैं R माधवन जी। और हम 2 सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर आदेश सुनाते हैं कि अब इन्होंने 3 महीने के अंदर साइन नहीं किया तो तमिलनाडु सरकार का फैसला तमिलनाडु सरकार लागू कर सकती है। ये कैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट से बच के जा सकते हैं? नहीं बचने देंगे हम इनको नहीं मानते। औकात सबसे ऊपर हमारी औकात है, सुप्रीम कोर्ट की औकात है, और संविधान भी हमारी नज़रों में तुच्छ है। संविधान की कोई हमारे नज़र में नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की रचना की, उस संविधान सभा के वो सुप्रीम अध्यक्ष थे। हम उनके लिखे हुए संविधान को नहीं मानते, क्योंकि हम ही हैं आज भारत के सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम लीडर। और देखिए क्या फैसला सुनाया था। मतलब कोई इज्जत नहीं संविधान की, कोई इज्जत नहीं संसद की, कोई इज्जत नहीं राज्यसभा की। हमारे सनातनियों के टुकड़े पे पल्ले वाले ये 2-2 टके के लोग कैसे मतलब बयान देते हैं, कैसी बातें करते हैं। भारतवासियों, सनातनियों के देश में सनातनियों की नहीं सुनी जाती। सनातनियों को धुतकार के ये सुप्रीम कोर्ट भगाता है, और जो इस देश के है ही नहीं, जो इस देश के 2 टुकड़े कर चुके हैं, उनके लिए बिछा जाते हैं ये लोग। मैं फिर से कहता हूँ, सारे हमारे जज ऐसे नहीं है, उसमें से ज़्यादा नहीं तो कम से कम आज की तारीख में 20% तो अच्छे हैं ही, जिनकी वजह से ये चल रहा है। और ये हाई कोर्ट के भी फैसले ऐसे पलट देते हैं, बस कुछ पूछो ही नहीं। हाई कोर्ट के फैसले, इनका एक और फैसला मैं बताता हूँ, इन जजों का नहीं। देखिए, जब कश्मीर का मामला गया तो इन्होंने कहा ये बहुत पुराना हो चुका है, जबकि 90 का था। हमारे कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार जो किया था, ये बहुत पुराना केस हो चुका है, हम इसे नहीं सुनेंगे। और देखते ही देखते 1984 की दंगे की सुनवाई शुरू कर दी। 1984 दंगे में जो हमारे सिख बहन भाई मारे गए थे, उसकी
कैसे यार यहाँ पे लोग बैठे हैं। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ही से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ही का नया फैसला आया है कि अब जो हम इस फैसले को पलटते हैं, जो गवई कह रहा था, अभी इनका सम्मान मेरी नज़रों से ख़त्म हो गया। मुझे जेल में डालना है सीनियर सिटीजन के तौर पे तो डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये गवई जो कह रहा था कि विष्णु जी से मांगो, विष्णु जी से प्रार्थना करो, अपनी मूर्ति खुद ही ठीक कराएंगे। और जिहादियों के लिए ये भी बिछे जाते हैं। क्या क्या मतलब अपने मतलब फैसले मोदी जी को कैसे आंखें दिखाते हैं। अब इन्होंने वो फैसला पलट दिया। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट है, तुम सुप्रीम नहीं हो, मैं ही सुप्रीम हूँ, मेरा नाम है गवई। और इन्होंने कहा जो पादरीवाल ने फैसला दिया था वो हम पलटते हैं और इसी के साथ उसको मौखिक माना जाए, मौखिक लिखित फैसला ना माना जाए, उसको फैसला ना माना जाए। कितनी बेशर्मी की बात है, बताइए। फैसला तो वो तमिलनाडु सरकार ने लागू भी कर दिया, चालू भी हो गया। अब कह रहे मतलब सारा अब इसको ना लिया जाए, आगे इसको ना बढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी निर्देश दे रहे हैं कि राज्यपाल को समय सीमा के अंदर, अब भी बेशर्मी की जैसे बोल रहे हैं कि समय सीमा के अंदर या तो फाइल वापस भेजो उसको सही करने के लिए, या उसके ऊपर साइन कर दो, नहीं तो राष्ट्रपति को भेज दो। अब भी बेशर्मी की तरह फैसला है। और उसमें ये भी कहा है कि राज्यपाल के लिए समय सीमा तो तय होनी चाहिए। अगर कोई सरकार जाना चाहती है हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो जा सकती है उसके लिए। अरे बेशर्मी की हद होती है। भारतवासियों, ये इतने बड़े बेशर्म हैं कि क्या कहें। तो इसी के साथ एक दूसरा फैसला भी आया है कि रॉबर्ट वाड्रा पे जो 2016 में आई थी बात संजय भंडारी की, जो कि हथियारों का दलाल है बड़ा, जो भागा हुआ है देश से। उस संजय भंडारी के लिए रॉबर्ट वाड्रा से आपको पता है जुलाई में पूछताछ हुई थी। अब ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने अब उसके ऊपर अपनी चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दिए। आपको पता है रॉबर्ट वाड्रा से जुलाई में पूछताछ हुई थी, और ये जो बात है 2016 की है। इसमें वो कहा कि प्रॉपर्टियां लंदन की प्रॉपर्टियों की बात है। लंदन की प्रॉपर्टियां ये बकवास है, ये कुछ नहीं है। वो संजय भंडारी हथियार डीलर बोले जो लंदन की प्रॉपर्टियां हैं बेकार है, तुम्हारी नहीं है। तो तुमने ईमेल मिला था, ईमेल भेजा कैसे उसको कि इन प्रॉपर्टियों की बराबर देखभाल की जाए, इनको ठीक ठाक कराया जाए, इनको एकदम चकाचक चमाचम बनाया जाए इन प्रॉपर्टियों को। तो जब तुम्हारी प्रॉपर्टियां थी नहीं वो, तो तुमने ये ईमेल भेजा कैसे? तो अब रॉबर्ट वाड्रा पे चार्जशीट दाखिल हो गई है। आगे हम देखते हैं भारतवासियों क्या क्या होने जा रहा है। लेकिन ये कैसे लोग हैं, कितने बेशर्म लोग हैं। और ये जो राष्ट्रपति महोदया के संदर्भ में फैसला आया है, राष्ट्रपति संदर्भ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ये तो फिर से इनकी मनमानी जो है वो ख़त्म नहीं होने वाली भारतवासी। लेकिन मैं कहता हूँ अब देखते हैं रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा। उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गई है और इसी के साथ अब आगे देखते हैं। जो गवई सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इसके ऊपर नई बेंच बनेगी, जो राष्ट्रपति संदर्भ में मतलब 5 जजों की पीठ बने, 11 जजों की पीठ बने, 34 जजों की पीठ बने, 100 जजों की पीठ बना दो। बेशर्मो बेशर्मो बेशर्मो, अरे तुम्हारे को हक ही नहीं है संविधान को पलटने का। अब ये संविधान को पलटने चले, इतने बेशर्म है कि राष्ट्रपति महोदया द्वारा पूछे गए 14 सवालों के जवाब देने की इनकी औकात नहीं।
इनसे जितना मर्जी हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ फैसले इनसे सुन लो। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, कुछ अच्छे जज भी है सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और ये देखिए, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट के फैसलों को ये सुप्रीम कोर्ट कैसे पलट देता है। कोई सनातनी के हक में फैसला आता है। योगी बाबा के पीछे कैसे पड़ गया, ये बीजेपी राज्यों के पीछे कैसे पड़ जाता है। इतना बेशर्म सुप्रीम कोर्ट है। अब ये संविधान को पलटने के लिए ये कह रहा है, मोदी तेरी औकात नहीं, मोदी तेरी औकात नहीं, हम संविधान को पलट देंगे, हम है सबसे सुप्रीम कोर्ट, हम है सबसे सुप्रीम लीडर। साथियों, आपका क्या विचार है इसके बारे में बताइए। बाकी आपकी जागरूकता भी बढ़ाइए। देखिए कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 65 साल इनकी उम्र है, 55 साल सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठते हैं, 55 साल उस पर ब्रेक लग जाना चाहिए। ये सठिया जाते हैं, ये खतिया जाते हैं, ये मिमिया जाते हैं। पता नहीं, जो बोरे भर भर के नोट जले मिले, बोरे भर भर के बेशरम, उसके बारे में इनकी जुबानें, ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा है उसके बारे में जुबान ही इनकी बंद है। और उसको ना नौकरी से हटा रहे, अयाशी कर रहा हो, बंगलों में रह रहा है, इनको सारी सिक्योरिटियाँ मिलती है। इनको सनातनियों के टुकड़े पे पलते हैं, सनातनियों के और राष्ट्र के खिलाफ फैसले देते हैं। सोचिए, विचारिए, जागिए और आवाज़ उठाइए। सनातनियों, भारतवासियों, आवाज़ उठाइए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।